कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कुछ वेजिटेरियन खाने का मन कर रहा है और वेजिटेरियन में हमारे घर में कड़ी पकोड़ा ऑल टाइम फेवरेट है। तो आइए आज लज्जतदार कड़ी पकोड़ा बनाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है आधा कप बेसन, या आप आधा कप ले लें या 70 ग्राम्स बेसन ले लें। हम इसमें 1 टीस्पून गरम घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे हल्का सा गरम करके ऐड करें। हमने हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 5 से 6 काली मिर्च ले ली है। इसे हमने दरदरा सा कूट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे हम। थोड़ा सा नमक, 1 हरी मिर्ची बिल्कुल फाइन चॉप करके, एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके। हमने बिल्कुल छोटी 1 प्याज चॉप कर ली है, बिल्कुल बारीक चॉप की है। इसे हम रेडी रखेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी हमें बाद में ऐड करना है। पहले हम इन तमाम चीज़ों को पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। आप पहले इसी तरह सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, फिर इसमें पानी ऐड करें। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्प्स ख़त्म हो जाए। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। ये ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से हमें ये चाहिए। हम इसे अभी 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए कड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बोल में 1.5 कप दही ले लेंगे। आप 1.5 कप लें या तो 300 ग्राम के करीब दही ले लें। हम इसमें 1/4 कप बेसन ऐड कर देंगे, या तो आप 1/4 कप ले लें या 3 टेबलस्पून बेसन ले लें। इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। अच्छी कड़ी बनाने की टिप ये है कि आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करें और जो बेसन की क्वांटिटी है उसे कम यूज़ करें, तभी कड़ी अच्छी बनेगी। हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे विस्क से भी ब्लेंड कर सकते हैं या मिक्सर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्ची स्लिट करके, सूखी लाल मिर्च 3, आप चाहें तो लंबी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 मिर्ची तोड़कर। हमने फ्लेम को लो रखा है। 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक चॉप करके, 5 से 6 कली लहसुन हमने ले लिया है, इसे बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड किया है। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक पका लेना है। लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसे।
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करके हम इसे बस 10 से 20 सेकंड चलाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हल्दी जल जाएगी। हम इसमें अब जो हमने दही और बेसन फेंट कर रखा था वो ऐड कर लेंगे। हमने अभी फ्लेम को हाई नहीं किया है, पहले हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसे इस तरह से छोड़ नहीं देना, चलाते रहना है कंटिन्यूस। हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऐड कर दिया है। कढ़ी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। हमने इसे इसी तरह चलाया है। हम इसे अभी 1 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पर पकने देंगे, बाद में फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती। हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक ऐड करने से कभी कभी कढ़ी के फटने का डर होता है, तो हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। अभी हमें इसे अच्छी तरह पकने देना है। कढ़ी जितना अच्छी तरह से पकेगी उतना ही उसका स्वाद अच्छा आएगा। हम फ्लेम को अभी बिल्कुल लो कर देंगे और इसे इसी तरह 5 से 7 मिनट पकने देंगे। जब तक हमारी कढ़ी बॉईल होती है हम पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। हमें एक विस्क की मदद से इसे एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाना है। इससे हमारा बैटर बहुत फ्लफी हो जाएगा। हम इसमें अब प्याज ऐड कर देंगे। हमने बिल्कुल थोड़ी प्याज ऐड करनी है, 2 से 3 टेबलस्पून प्याज ऐड करनी है बस। प्याज को बारीक फाइन चॉप कर लें। इसमें हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हम इन पकोड़ों को अब फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आपको पकोड़े फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कि ऑयल को पहले बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो अंदर तक पकोड़े नहीं पकेंगे। हमने फ्लेम को अभी लो टू मीडियम कर दिया है। हम अब इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। मैं इस तरह हाथ से ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं। फ्लेम को हाई नहीं करना है, हमें इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और हमें इसे इस तरह अलट पलट करते रहना है ताकि दोनों साइड से पकोड़े अच्छी तरह पक जाएं। बस अब ये बिल्कुल रेडी है, हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने 12 पकोड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। उतने बेसन में हम आपको कट करके बताएंगे ये अंदर से कैसे बने हैं। सात से 8 मिनट हुए, हमने कढ़ी को लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गई है। बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसमें अब पकोड़े ऐड कर देंगे। गरम कढ़ी है हमारी, इसमें हम पकोड़े ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पकोड़े ऐड करके इसे पका भी सकते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन मुझे ये इस तरह पसंद है। जब हम इसे डालकर पकाते हैं तो कढ़ी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो मुझे ये इसी तरह से पसंद है। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। हम इसे कुछ वक्त के लिए लिड कवर करके रख देंगे, बाद में इसे धनिया के पत्तों से गार्निश करके सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।